Experiment number 4 to determine the value of G by free fall method using electronic timer। आज हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को यूज़ करेंगे और इसकी मदद से G की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये कंप्लीट सेटअप है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बॉक्स है। यहाँ पे इसके दो पॉइंट्स हैं, मैग्नेटाइज और गेट स्विच। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ये जो मैग्नेटाइज वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैंने इस वायर को अटैच कर दिया और इसका जो दूसरा टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे अटैच कर दिया हुआ है। अब ये इस आगे इस छोटी कोयल के साथ अटैच है। इससे क्या होता है कि इस कोयल को करंट मिलता है और ये जो कोयल है ये मैग्नेटाइज हो जाती है। तो जब ये मैग्नेटाइज हो जाती है तो इसके नीचे इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे एक छोटी मेटल की बॉल को अटैच कर देते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है गेट स्विच। उसके साथ मैंने यहाँ पे इस येलो कलर की वायर को अटैच कर दिया है और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है इस वाले पॉइंट पे। अब ये आगे एक सेंसर के साथ अटैच है। ये जो सेंसर है ये ऑडियो सेंसर है। अब ये क्या करता है कि जब जो मेटल की बॉल है जब इस पॉइंट पे हिट करेगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे हिट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी और ये जो सेंसर है उस साउंड को डिटेक्ट करके फ़ौरन जो टाइमर होगा, स्टॉप वॉच होगी, उसको वो ऑफ़ कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद इसको आपने कैसे करना है। सबसे पहले आप मैग्नेट के बटन को क्लिक करेंगे। मैग्नेट के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो कोयल होगी इसको करंट मिलेगा और करंट मिलने से ये जो कोयल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी और इसके साथ नीचे यहाँ पे आप मेटल की बॉल को अटैच कर देंगे। और उसके बाद आपने रीसेट के बटन को क्लिक करना है और रीसेट के बटन को क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट के बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही स्टार्ट के बटन को क्लिक करेंगे ये जो कोयल है इसको करंट मिलना बंद हो जाएगा और ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और जो बॉल है वो फ़ौरन नीचे गिर जाएगी। इस पॉइंट पे गिरेगी वो, और जैसे ही इस पॉइंट पे गिरेगी तो ये जो ऑडियो सेंसर है ये वाला ये स्टॉप वॉच को ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास रीडिंग आ जाएगी। 70 सेकंड में ये रीडिंग आएगी, यानी जो रीडिंग आएगी यहाँ पे उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये मेटल की बॉल है छोटी सी, ये हम यूज़ कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस मैग्नेट के बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया इसको। अब ये जो कोयल है इसको करंट मिलना स्टार्ट हो गया और ये जो कोयल है ये मैग्नेट बन चुकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन चुकी है। अब इसके साथ ये मेटल की बॉल को अटैच कर देंगे इसके साथ। तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ अटैच हो चुकी है। अब जो स्केल पे रीडिंग है इस मेटल बॉल के रेडियस से लेके इस स्केल को देखेंगे तो ये यहाँ पे 0 है। तो 0 के बाद नीचे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है नीचे। तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। अब आपने रीसेट के बटन पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया जो मेटल की बॉल है वो नीचे गिर गई और ये जो ऑडियो सेंसर है इसने इस टाइमर को फ़ौरन स्टॉप कर दिया। तो रीडिंग हमारे पास आ गई 39 सेकेंड्स। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा यूनिट में इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.39 सेकंड। तो डिस्टेंस थ्रू विच बॉल फॉल्स फ्रीली, तो डिस्टेंस हमारे पास था 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। तो सेकंड टाइम भी मैं फ़िलहाल सेम लिख देता हूँ और जो मीन होगी, मीन वैल्यू एवरेज, वो दोनों की 1 आ जाएगी। टाइम ऑफ फॉल, तो टाइम आया था हमारे पास 39 सेकेंड 70 सेकेंड। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.39 सेकेंड्स। तो सेकंड टाइम के लिए भी मैं सेम रीडिंग ले रहा हूँ और जो मीन वैल्यू है वो भी 0.39 सेकंड आ जाएगी। उसके बाद टी स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मीन वैल्यू का स्केयर लेंगे तो आंसर आ गया 0.1521 सेकंड स्केयर। उसके बाद जी इक्वल टू 2s/t²। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। एस हमारे पास ये 1 है और टाइम जो टी स्केयर है वो हमने फाइंड कर लिया होगा। या टी स्केयर जो टी है 0.39, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.15। ये हमारे पास आंसर आ गया है। लेकिन आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 के अराउंड अबाउट होती है। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्यों ऐसे और आपने इसको करेक्ट कैसे करना है। अब हम अगली रीडिंग लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है नीचे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे और नीचे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे सेट है। तो टोटल जो इसकी जो हाइट हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर का। तो दोबारा से ये जो मेटल की बॉल है
उसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैग्नेटाइज होगी कोयल। उसके बाद यहाँ पे मेटल की बॉल को अटैच कर देंगे, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर पे सेट है और जो बॉटम है वो 100 सेंटीमीटर पे मैंने वहाँ पे फिक्स सेट किया हुआ है। तो उसके बाद दोबारा से रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक हो गया, हमारे पास जो रीडिंग है वो 38 सेकेंड आ चुकी है, यानी 0.38 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमारे पास था 0.90 मीटर, सेकेंड टाइम के लिए भी 0.90 मीटर और मीन वैल्यू 0.90 मीटर। टाइम ऑफ फॉल जो टाइम लगा था वो लगा था 0.38 सेकेंड्स। तो मीन वैल्यू भी आ जाएगी 0.38 सेकेंड्स। अब टी स्केयर यहाँ पे इसका स्केयर ले लेंगे 0.38 का, तो आंसर आ जाएगा 0.1444। अब जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.47। तो मैंने रीडिंग यहाँ पे लिख दी 0.8 मीटर हमारे पास डिस्टेंस था और जो टाइम था वो 0.36 सेकेंड था और जी की वैल्यू 12.35 आ गई हमारे पास। अब हमारी जो जी की वैल्यूज़ है वो गलत क्यों आई हैं, यानी कि ये 9.8 के राउंड अबाउट होनी चाहिए थी, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। अब ये गलत किस वजह से हुई, ये टाइम की वजह से हुई है। ये जो हमारा टाइमर है उसमें एरर था, यानी वो टाइम की वैल्यू को कम बताता है। अब कितनी वैल्यू को कम बताता है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो टाइम की वैल्यू कितनी कम बता रहा है उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जी इज इक्वल टू एस ओवर टी स्केयर। टी स्केयर को एलिमिनेट करेंगे और टी इज इक्वल टू स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो टी इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 एस ओवर जी। तो फॉर एस इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी जब हम डिस्टेंस यानी जो हाइट होगी वो 1 मीटर ले, तो टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और जी की वैल्यू को स्टैंडर्ड पुट करेंगे 9.8। तो टी की वैल्यू के लिए जो आंसर आना चाहिए वो 0.45 सेकेंड आना चाहिए। लेकिन हमारे केस में जो हमने 1 मीटर जब हमने इसकी जो हाइट रखी थी, तो उस केस में जो टाइमर ने टाइम बताया था वो बताया था उसने 0.39 सेकेंड। आप देख सकते हैं 1 मीटर पे इसने जो टाइम बताया था फ्री फॉल का वो 0.39 सेकेंड बताया था। करंट रीडिंग हमारी 0.39, लेकिन जो एक्चुअल जो रीडिंग आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 0.45 अगर हम 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, हमारे पास 0.45 और 0.39, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.06। यानी कि ये जो टाइमर है हमारा वो 0.06 रीडिंग वो कम बता रहा है, यानी जितनी भी रीडिंग हमने टाइमर से ली है उन सब में हम 0.06 को ऐड कर देंगे तो हमारी जो जी की वैल्यू है वो सही हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 0.06, ये करेक्शन हमने करनी है। तो अब मैं इसके अंदर 0.06 को ऐड करूँगा 0.39 में, तो 0.45, इसी तरीके से इसमें भी 0.06 ऐड कर देंगे सब में। अब ये जो नई वैल्यू है टाइम की और जो हाइट है वो सेम ही रखेंगे और जो टाइम है वो ये वाला यूज़ करेंगे सब में। अब दोबारा से जी इज इक्वल टू 2 एस ओवर टी स्केयर में वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर ये वाले आ जाएंगे। अब इनकी जो मीन वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 9.42 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो इस तरीके से हमने जो टाइमर के अंदर एरर था उसको भी हमने सही कर लिया हुआ है।